बाबा फरीदुद्दीन मुझे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दिल्ली में रहते थे अपने मुर्शिद शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह। तो एक बंदा दूर से कहीं आया तो उसने बाबा साहब से कहा फलाने मोहल्ले जाना है। फरमाने लगे मुझे नहीं पता उसका। कहने लगा आप दिल्ली में नए आए हैं। फरमाया नहीं सालों बीत गए। तो कहा फिर आपको उस मोहल्ले का नहीं पता। कहने लगे दो गलियों का पता है, एक कुतुब के घर जाती है, दूसरी वापस आती है, तीसरी का नहीं पता। तो फारिग लोग हैं जो घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। हमारी तो जो ड्यूटी है हम ड्यूटी कर रहे हैं। जिंदगी में औकात का इतना ज़िया है, इतना ज़िया है, हद हो गई। हमारे बुजुर्गों ने जो वो किताबें लिख गए जो हमसे पढ़ी नहीं जाती, इतनी इतनी बड़ी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 1000 किताब लिखी और ऐसे नहीं लिख दी कि 4 किताबें रखी तो 5वीं उसमें से निकल आई, बल्कि उन्होंने एक एक किताब लिखी है जिसको खोला जाए तो कई कई जिल्दों में किताबें बनती। ऐसे लिखा मैनेज था। वो वक्त पे उठते थे, वक्त पे सोते थे, वक्त पे जागते थे, वक्त पे नमाज पढ़ते थे, वक्त पे सारे काम करते। कीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नहीं रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद की तफसीर लिखने बैठे तो एक पारे की एक जिल्द लिखी, 8 जिल्दों में हदीस की शरह लिखी, सैकड़ों शागिर्द बनाए, बेशुमार उनके अकीदतमंद हुए, उनकी किताबें अनमोल मोती। किसी ने कहा हुजूर सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगे वक्त नहीं जाया किया, वक्त नहीं जाया किया। मुफ्ती साहब ना जब जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठते थे और पहली बात करते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, लोग घड़ी ठीक करते थे, कहते थे लो भी 1 बज गया, मुफ्ती साहब बैठ गए। ये 1 मिनट आगे पीछे नहीं होते, बल्कि एक सादी मिसाल, मुफ्ती साहब की नमाज से 15 मिनट पहले घर से निकलते। आप गुजरते थे ना जहाँ से, तो एक हवेली थी, जिम्मेदार था वो, उसने भैंसें रखी हुई थी। तो असर से पहले थोड़ा सा भैंसों वाले लोग दूध धोना शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब जब सामने से गुजरते तो वो जिम्मेदार कहता अपने बेटे से, पुत्र कट्टा छड़ दे, मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं। वो कहते अब्बा जी अजे तो दिन खलोता है। कहते दिन नु छड़, उस्ताद लंघ गए, वक्त पे जाते हैं लिहाजा वक्त हो गया, तो इस तरह कर शुरू कर दूध धोना। कहते हैं घड़ियां कम होती थी, हर बंदे के पास होती नहीं थी, तो अगर घड़ी मंगा के भी कभी देखते थे तो वाकई 4:45 होते थे। अपने मामलात को लोगों ने जब तय कर लिया, जब उनका इरादा बन गया, जब वो काम करने वाले लोग थे, यकीन करें कई लोगों को अपने बारे में इतनी मालूमात नहीं होती जितना उनके पड़ोसियों को उनके बारे में पता होता। और किसी दानश्वर ने बड़ी उम्दा बात की थी, उसने कहा था हमें पड़ोसी के बच्चों की गलत हरकतों का पता होता है, उसकी गुर्बतों का पता नहीं होता। ये जरा वक्त पे ख्याल करते हैं कि फलाना बच्चा शरारत कितनी करता है, नहीं सोचते कि उसकी फीस भी अदा हुई है कि नहीं, उन्हें रोटी भी खाई है कि नहीं। अपने वक्त को हमेशा अच्छे अंदाज में, हजरत मुआविया बिन खुदैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, कहते सिकंदरिया की फतह के लिए हम लोग गए, फतह हो गई, वापस आए तो दोपहर का वक्त था। गर्मियों में अक्सर लोग दोपहर को भी आराम करते, जब धूप कड़ाके की हो तो लोग बाहर नहीं निकलते। माते सब लोग मदीना शरीफ में आराम कर रहे थे, गलियों में कोई शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। समझ गया सब लोग महवे आराम है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैंने इत्तला देनी थी कि फतह हो गई। फरमाते मैं भी जाके किसी कोने में बैठ गया, असर या मगरिब का वक्त हुआ तो हजरत उमर से मुलाकात हुई, तो मैंने सलाम के बाद अर्ज की हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने कामयाबी दे दी, सिकंदरिया की फतह हो गई। हजरत उमर कहने लगे या अल्लाह